हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पावर विद इन यू। हम करने वाले हैं अपनी वीकली रीडिंग जो कि 12 ऑफ अक्टूबर से 18 ऑफ अक्टूबर तक की। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने यहाँ पे 3 पाइल चूज़ किए हुए हैं। पाइल ऑरेंज, पाइल येलो एंड पाइल पिंक। अभी थोड़ी देर बाद आपके पास सामने एक क्लिप आएगी जिसमें आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपनी मेडिटेट करके अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए मेडिटेट करें और देखें कि कौन सा कलर से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और वही पाइल चूज़ करें और वही आपकी वीकली गाइडेंस भी होगी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दें, जाके आने वाली मेरी हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। एंड यस, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक व्हाट आई डिड। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आप आराम से मेडिटेट करें और देखें किस कलर से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और वही पाइल चूज़ करें। ओके, पाइल ऑरेंज। जिन लोगों ने भी ऑरेंज चूज किया है उनके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का। चलिए देखते हैं कि पाइल ऑरेंज की वीकली गाइडेंस क्या है। पाइल ऑरेंज, इस वीक शायद आप चीज़ें कुछ इस तरीके से रहेंगी आपके साथ कि एक्शंस तो हैं, चीज़ें हो रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में या इस सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीक आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए और एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। देखिए, ये कार्ड यही बताता है कि थोड़ा सा ब्रेक लें। ये ब्रेक शायद एक फ्रेश या एक ये ब्रेक शायद एक फ्रेश स्टार्ट के लिए हो, एक नए आइडिया को समझने के लिए हो सकता है कि इस ब्रेक के दौरान आप कुछ नया सोच पाएँ और कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ अपने लिए। ये वीक पाइल ऑरेंज, ये वीक आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को रिकवर करने का, स्पेशली मेंटली रिकवर करने का, ताकि आगे की जर्नी को आप अच्छे से प्लान कर पाएँ। एंड इस वीक की गाइडेंस आपके लिए यही है कि बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने हैं जो आपको शायद समझ में ना आ रही हो। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं या क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तो इस वीक आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि इस वीक किसी भी डिसीजन पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रेशराइज ना करें, क्योंकि मेंटली प्रेशराइज अगर आपने अपने आप को किया तो आप हो सकता है रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जो आगे के फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस वीक थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा एक पॉज ले लीजिए थोड़े टाइम के लिए, और उस जो भी सिचुएशंस चल रही हैं या जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसको एक दोबारा से सोचिए, एक नए एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है कि अगर आप ये ब्रेक लेंगे तो आप कुछ नया आइडिया निकाल पाएँ अपने लिए, या कुछ नया बेहतर आप अपनी लाइफ में कुछ सोच पाएँ। ओके, तो इस वीक की गाइडेंस पायल ऑरेंज आपके लिए सिर्फ यही है कि अपने आप को मेंटली, आप क्योंकि मेंटली प्रेशर दिख रहा है कि इस वीक रहेगा आपके ऊपर, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है। अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना है और मेंटली और इमोशनली लेट डाउन नहीं होना है। और सिंपल सी चीज़ें, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा रेस्ट लेना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपके लिए आगे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा थोड़ा टेंशन भरा दिख रहा है आपका। और कोई नई टेंशन नहीं दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है जो शायद पहले से कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में या वर्क में, उन सब में आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीक कुछ मत कीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, सिंपल से जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और अपना थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करें, एक माइंड फ्रेश करें, चाहे कुछ कोई और एक्टिविटी कर लें या कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और एक नए तरीके से सोचिए तो आगे के लिए आपके लिए बेटर होगा। आई होप पायल ऑरेंज आपको ये वीकली गाइडेंस समझ में आई होगी। तो जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज from your situation and think about it again, okay, and then you will definitely get a new or fresh idea. So पायल ऑरेंज, रेस्ट आपका वीक ये ठीक जाएगा, क्योंकि चिंता करने की बात नहीं है। पायल ऑरेंज, ये सिर्फ एक वीक की एनर्जी है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी ऑरेंज पाइल की रीडिंग। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल पे। फिर जिन लोगों ने भी येलो पाइल चूज किया है, चलिए देखते हैं उनकी वीकली गाइडेंस क्या होने वाली है। तो पाइल येलो, लेट्स सी कि टैरोट आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक।
पायल येलो, ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आपका। पार्टनरशिप के चांसेस हैं इस वीक, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। और हो सकता है कि किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो, या आप शायद किसी से प्यार के चक्कर में इन्वॉल्व हो जाए, या आपको किसी से प्यार हो जाए। इस तरीके के कुछ सर्कमस्टांसेस बनते दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वीक ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। तो ऐसा कुछ शुरुआत हो सकती है आपके लिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस वीक आप बहुत इमोशनली बहुत कंटेंटेड फील करेंगे। और जब इमोशनली कंटेंटेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर हम खुद में खुश रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये वीक आपकी विशेष पूरी करने का है, तो जो हो सकता है कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिल सकती है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपको लगे कि हाँ, ये काम मैंने बहुत पहले चाहा था, या ये चीज़ मैं चाह रही थी। तो वो चीज़ पूरे होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो ये वीक विशेष पूरी हो सकती हैं आपके लिए। कोई फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है, या किसी लव अफेयर का भी ऑफर हो सकता है। ये आपको एक चीज़ देखनी है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप या ये चीज़ मेरे लिए नहीं फ्रूटफुल साबित हो रही है, तो उनसे आप उनको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जो लोग आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या आपको इमोशनली जो लेट डाउन करा रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। बाकी सब अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा। और बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि आपको अपने लाइफ में अपने आसपास एक बैलेंस और एक हार्मनी मेंटेन करना पड़ेगा। जो और आई थिंक आप वो कर भी पाएंगे, क्योंकि इमोशनली अगर आप कंटेंटेड रहेंगे तो ये एक हार्मनी आप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, राइट। और ये वीक आप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप हार्मनी मेंटेन करने का टाइम है, तो ये वीक हार्मनी, बैलेंस एंड सेटिस्फैक्शन, स्पेशली इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे आप। सो पाइल येलो, इट्स टाइम टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और यस, अपने आप पे ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर की कोई भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों पे ध्यान ना दें। और एक छोटी सी चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे क्योंकि ये वीक ऑलरेडी बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, तो एक होता है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। ऐसा ना हो कि आप सपनों की दुनिया में इतना ज़्यादा खो जाएं कि सामने से अगर कोई न्यूज़ हो, या कोई भी आपको कोई अप्रोच भी कर रहा हो, तो आप उस चीज़ पे ध्यान ही ना दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सपने पूरे होने का टाइम है, लेकिन सपनों की दुनिया में खो जाने का टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहे, थोड़ा सा अपना दिमाग और आंखें खुली रखें। अनरेस्ट पाइल येलो, दिस वीक इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर यू, सो एंजॉय योर वीक। तो ये थी हमारी पाइल येलो की वीकली रीडिंग। चलिए अब हम चलते हैं अपनी लास्ट पाइल पे। ओके, अब हम चलते हैं अपने पाइल पिंक पे। जिन लोगों ने भी पिंक पाइल चूज किया है, देखते हैं उनकी वीकली रीडिंग क्या है। ओके, पाइल पिंक। ओके, तो पाइल पिंक, इस वीक में आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। लाइक आर्ग्यूमेंट्स के बहुत चांसेस हैं, स्पेशली हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस बहुत हैं। अगर आप किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। जो और जिसके चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा दिख भी रहे हैं कि हो सकता है रिलेशनशिप में हो, या वर्क एरिया में भी हो सकते हैं ये। तो इस चीज़ से बचें कि आर्ग्यूमेंट्स में इट्स बेटर टू अवॉइड द सिचुएशन। क्योंकि अगर आपने उसमें उस सिचुएशन में, उस आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन में घुसने की कोशिश की, तो हार आपकी ही होगी। और अगर आप जीत भी जाते हैं ना उस आर्ग्यूमेंट में या उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, तो वो जो जीत है आपकी, वो आपके लिए बेटर साबित नहीं होगी। वो कहते हैं वो एक हॉलो विक्ट्री हो जाएगी आपके लिए, कि आपको तो ऐसा लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि एक हॉलो विक्ट्री है। और हो सकता है ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के चक्कर में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएं, या आपके वर्क एरिया में प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है इस वीक, सो टेक केयर ऑफ दैट। और इट्स बेटर टू अवॉइड द सिचुएशन, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन रही है, तो प्लीज़ उससे उससे पहले ही दूर हो जाएं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज वो, अगर आप उन सब चीज़ों में पड़े, तो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, कि अगर विक्ट्री होती भी है तो वो एक हॉलो विक्ट्री होगी, जो जिसका शायद मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ होगा, या जिस जिस चीज़ से ना तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो पाएंगे, ना ही खुश रह पाएंगे। और रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद
कोई आपसे चीटिंग कर रहा है या आप चीटेड फील कर सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा हो, या आपको ऐसा कुछ पता चले जिससे आपको पता चले कि आपके कोई क्लोज वंस या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या पार्टनर आपको चीट कर रहा है, जो जिसके बारे में आपको पता चला है। तो इन ऐसी मतलब ये वीक पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ सम अगर इस वीक का मैं सम अप करूँ, तो आप चीटेड फील कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपको चीट कर रहा हो, इस चीज़ पे भी आपको गौर करना है। एक बार अपने आसपास नज़र घुमा लें कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। और अपनी कोई भी बात, कोई भी सीक्रेट या कोई भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं आगे के लिए, तो किसी से अभी शेयर ना करें। हो सकता है वो चीज़ों को रॉन्ग वे में चला जाए या कोई आपके काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पड़ते हैं तो वो आपको ही नुकसान करेगी। तो पाइल पिंक, इस वीक अगर मैं गाइडेंस की तौर पे कहूँ, तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों से बचिए। अभी ज़्यादा ना तो आर्ग्यूमेंट में पड़िए, ना किसी से ज़्यादा बातचीत में पड़े इस वीक। और थोड़ा सा डिसहार्टेंड फील कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप देखिए, जब भी हम चीटेड फील करते हैं या हमें पता चलता है कि हमारे क्लोज वन ने हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा दुख तो होता है। तो अब उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं ओवरकम होना पड़ेगा। तो पाइल पिंक, ओवरऑल ये बहुत अच्छा वीक तो नहीं है आपके लिए, लेकिन क्योंकि दिस इज़ ओनली अ वीक्स एनर्जी, तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आंखें कान खुली रखनी है और चीज़ों को कोशिश करें कि अवॉइड करें, रादर देन बीइंग इनटू द सिचुएशन, इट्स बेटर टू अवॉइड दिस। ठीक है, तो ये थी पाइल पिंक आपकी इस वीक की गाइडेंस। तो ओके, तो ये थी हमारी वीकली गाइडेंस 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक व्हाट आई डिड। तब तक के लिए नमस्कार।